एक अमीर किशोर लड़का अपने खूबसूरत विदेशी गृहस्वामी द्वारा मीठे शब्दों के साथ गुमराह किया जाता है और गर्मियों के ब्रेक के रूप में उसके अंतर्निहित इरादों से अनजान विचारोत्तेजक हरकतों से यह पता चलता है कि शर्मन अपने सबसे अच्छे दोस्त से जुड़ता है। अपनी स्नातक पार्टी में अपने प्रेमी के साथ बाहर कर रही शर्मन बहन खुशी पर जासूसी करने के लिए छत पर फिल्मोर ने चारों ओर बेवकूफ बनाते हुए पूल में कप को झूठा बना दिया और फिर वर्कलोड किया। स्कूल टीचर मिस को बाधित करने के लिए कहा कि वे अपने अफेयर को निजी तौर पर जारी रखने के लिए कहें, जो कि गड़बड़ी के कारण परेशान हैं और बाथरूम के बाहर छिपते हुए खुशी से आनंद लेते हैं और अपने अंडों को देखते हैं एक खिड़की। हालांकि शर्मन मिस विप्स को देखती है, इसलिए वह किशोर शिक्षक सम्मेलन के पीछे दार्शनिक रूप से छुट्टी पर जाती है, जो उसे अपनी उम्र के लिए उपयुक्त महिलाओं की तलाश करने के लिए कहती है। अगले दिन पार्टी में वापस आने के बाद अपने पिता की व्यावसायिक यात्रा के कारण अपने रद्द किए गए मछली पकड़ने की छुट्टी के बारे में शर्म करने के लिए दार्शनिक किराए पर लेते हैं। अचानक अमीर बच्चों के नए घर के मालिक निकोल मालो की लागत होती है। युवा मास्टर वह एक से पूछती है कि उसका दोपहर का भोजन किस तरह से होता है, इसलिए जवाब के लिए अपने पिता के साथ हवाई अड्डे पर भोजन करें, जो कि कामुक महिला के पैर की उंगलियों से मोहित हो जाता है। उनका नया घर वाला छोटा है उन लोगों की तुलना में जो अपने शेयरमैन से पहले आए थे। अगर वह इसे माली एमआर ग्रीन या प्रीटेंटियस चॉफर लस्टर लेविस के साथ प्राप्त करेंगे, जो दो दोस्तों के चलने के रूप में फिलिस और बैंटर को सुनते हैं। चॉप्स लेयर फिली का दावा है कि निकोल उसके साथ मिल जाएगी। फिर लिसेस्टर एक बार एमआर ग्रीन को नई धुली हुई कार से बचने के लिए, लेकिन माली लापरवाही से मिट्टी का थैला फेंक देता है अपने कंधे पर वाहन को गंदा करते हुए, और बाद में दोनों दोस्त पूल में अपनी दोपहर बिताते हैं। जब खुशी मिलती है तो गूंगा खुशी देखता है कि वह उन्हें खेलने के लिए कहता है कहीं, और शर्मन ने अपनी छुट्टी बनाने के बजाय पानी की छिंटाक्षी की। बाद में शर्मन ने समर कैंप होने के बजाय एक परिवार की छुट्टी के लिए होनोलुलु जाने की अपनी अरुचि साझा की, जिसे उन्होंने अपने पुराने हाउसकीपर के रूप में खारिज कर दिया। फ्लोरेंस, जो उन्हें निकोल द्वारा याद दिलाने के लिए कुछ खाने की पेशकश करता है, वह आश्चर्यचकित करता है कि वह हवाई अड्डे पर अपनी वर्दी के नीचे कैसा दिखता है। एस्तेर फिल्म या सूरज को चौंका देने के लिए कहता है और नए हाउसकीपर की देखभाल करें जब वह दूर हो जाता है, जबकि व्यवसायी स्कूल लापरवाही से अपने सामान को संभालने के लिए लिसेस्टर करते हैं, जो कि उनके सामने एक अंतरंग युगल अधिक निवासियों को भरने के लिए लौट रहा है। हवेली के सामने के बजाय सेवा के प्रवेश द्वार पर रुकता है और उसके लिए 9 आसान हो जाता है, और 9 उसके शौहर के लिए दार्शनिक निकास और वाहनों के दरवाजे को थप्पड़ मारता है, क्योंकि वह खुद चलता है। घर के सामने लड़का इस खाली घर और अकेलेपन को दूर करता है और अपने कमरे में निजी बाईं ओर ले जाता है, जबकि पत्रिका पढ़ता है और बगीचे के निकोल के साथ चैट करने के लिए आता है। वह उनसे पूछती है कि ज्यादातर हाउसकीपर अपनी रातों की छुट्टी पर क्या करते हैं, लेकिन दार्शनिक रूप से पता चलता है कि वे सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो आमतौर पर सोने के लिए जाते हैं। अपने पैरों को पार करते हुए उसे चारों ओर जांचने के लिए प्रेरित करते हैं। किशोरी को सीखना छोटी महिलाओं के आसपास नहीं है। कुछ ने उसकी पोशाक को देखने के लिए कुछ को छेड़ा है, इसलिए अगले दिन दार्शनिक पत्तियों ने शर्मिंदा किया और लिसेस्टर को स्टोर पर ड्रॉपर के लिए कहा, और निकोल और चमक छोड़ने के लिए इंतजार करते हुए वर्दी के लिए बाहर बदलने के लिए टोरीज अपने कमरे में स्पष्ट चित्रों के अपने संग्रह को स्कैन करते हैं। जल्द ही घर के सहायकों को दूर भगाते हैं। शरारती लड़का एक कैमरे के साथ हाउसकीपर के कमरे में जाता है। वह देखता है कि निकोस ने वर्दी को छोड़ दिया और साथ ही साथ उसके जार में उसके अंडरगारमेंट्स। इस बीच स्टोर लिसेस्टर के रास्ते में निकोल से पूछता है कि वह कब है, यह देखने के लिए कि वे अधीर शो के करीब बढ़ रहे हैं। यह आपको याद दिलाता है कि श्री फिल्मोर स्ट्रिप कम है, इसलिए उसे वापस लौटने से पहले विलेख को पूरा करना होगा। चिंतित एक हाउसकीपर आवाज की मासूमियत लेने में संकोच करता है, इसलिए लिसेस्टर आपको लगता है कि वह दे रहा है, और निजी सबक उसे धमकी दे रहा है कि वह जल्द ही फैसला करे कि उसके बगल में अपनी बाइक पार्क करें। जापानी सार्वजनिक स्नान घरों की तरह इस शर्मन को सुनने का मानना है कि उसका दोस्त अपने घर के नौकर के साथ प्यार में पड़ रहा है, जो कि इनकार करता है। तो शर्मन का दावा है कि एक महिला को बस एक तारीख को छूना चाहिए। यह जल्द ही सिनेमा में एक दूसरे आधार को गिनने के लिए और सिनेमा में कॉमेडी फिल्म देखने के लिए, जब किशोर महिला के कंधे पर अपना हाथ बढ़ाते हैं, तो यह किशोरों के मिशन को पूरा करने वाले सीने पर रखता है। दूसरे आधार पर जाने के लिए अचानक खुशी होती है और उसका प्रेमी बैठ जाता है, और फिलिस की भूमिका वह अपने भाई के दोस्त के साथ एक महिला को देखता है जो अपने हाथ से व्यवहार करता है और उसे अपने घर के रास्ते पर खुश करता है निकोल के साथ, जबकि लिसेस्टर ड्राइवर की सीट पर अपना सिर हिलाता है। इसलिए किशोरी गोपनीयता के लिए खिड़की बंद कर देती है। जब प्रेमी घर पहुंचते हैं तो टेलीफोन बजता है ताकि उसके जवाब से जवाब मिल सके। पिता श्री फिल्मोर ने अपने गृहस्वामी के लिए कहा, लेकिन निकोल चुपचाप किशोरी को मना कर देती है, इसलिए उसने उसी समय बाथरूम भेजा, और निकोल ने गुदगुदी करते हुए एमआर फिल्म को आश्चर्यचकित कर दिया कि उसका बेटा क्यों है। दूसरी लाइन पर हंसते हुए व्यवसायी के बिस्तर पर एक महिला उसे बिस्तर पर वापस ले जाती है, इसलिए श्री फिल्मोर कुछ अलविदा बोली और कॉल बाद में निकोल वास्तव में एक चुंबन और लीड के लिए खींचती है, उसे अपने कमरे में ले जाता है, जबकि लिसेस्टर उन्हें देखता है। इससे पहले कि प्रेमी अपने अंतरंग संबंध को जारी रखते हैं, स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि वह नहीं जानता कि कैसे शुरू करना है, और दावा करता है कि वह इस्तेमाल किए गए मोहभंग से अभिभूत मोहक का सम्मान करता है। वह कहती है कि वह उससे शादी करने के लिए तैयार है।
निकोल बताती है कि जोड़े केवल तभी शादी करते हैं जब वे एक दूसरे से इतनी प्यार करते हैं कि वह अपनी भावनाओं के रूप में पहली बार प्यार करता है। जब महिला अपने स्नेह को स्वीकार नहीं करती है, वह उसका मजाक उड़ा रही है। और अगले दिन तूफान आ गया है। शर्मन अपने दोस्तों के बारे में जानने के लिए हैरान है। अचानक प्रस्ताव। अभी भी शर्मन का मानना है कि युवा गृहस्वामी एक वेश्या है जो अपने को धक्का देती है। पूरे दिन पूल में दोस्त क्रोधी किशोरी जानबूझकर घर की नौकरानी की उपेक्षा करता है। अंततः एक चुंबन के साथ बचकाना व्यवहार और विकान कोशिकाओं के लिए निकोल के लिए माफी मांगता है। बाद में उस रात 1-2 के रूप में तिथि के लिए तैयार प्रेमी दार्शनिक थे निकोल के सर्गे। तब लीसेस्टर ने दंपति को एक बढ़िया डाइनिंग रेस्तरां में रात के खाने के लिए युवा आदमी के आदेश पर ड्राइव किया। किशोर मुखर रूप से प्रदान करता है कि एक बार क्या है और जोश के साथ उसके साथ बाहर निकलता है जब वेटर आग्रह पूर्वक अपने मेनू के अधिक पेश करता है और जांचने के आदेशों को अधीर करता है, क्योंकि वह अपने हाथों को मेज के नीचे निकोल से नहीं निकाल सकता है। जिस तरह से यह रहस्यमय योजना निकोल के कमरे को पढ़ने के लिए बनी रहती है। जिस तरह से लीसेस्टर मुस्कुराता है, उस पर अपनी अंतरंगता जारी रखें। यह महिला अचानक सवारी करती है और बेहोश सोच के साथ झूठ बोलती है। चिंतित दार्शनिक भीड़ को आंसू के लिए अनजान मदद के लिए पूछने के लिए दौड़ती है। केवल किशोर के निकोल को मृत होने का नाटक करती है क्योंकि वह आग का उद्घाटन करती है। आंखें लीसेस्टर उन्मत्त किशोर को ढूंढती हैं और गृहस्वामी के कमरे में घुस जाती हैं। संदिग्ध अव्यवस्था महिला की नब्ज की जांच करती है और घोषणा करती है कि वह मर चुकी है। उसका मानना है कि वह गुजर गई क्योंकि कमजोर हृदय आकाशीय कारण है। टेलीफोन पर पुलिस ने भयभीत होकर कहा कि उसके साथ क्या हो सकता है कि वह अपने अपराध का खुलासा करने से चौंका लगाता है और उसकी मदद करता है। इसलिए लीसेस्टर का सुझाव है कि शरीर को बिस्तर से ढकना शुरू करें। चौफर के बाद शीट फ्रीजर में सभी जमे हुए भोजन को हटा देती है और किसी को इसमें डालने में मदद करती है। इसलिए यह सही नहीं होगा। लीसेस्टर घर के मालिकों को कहीं और सुझाव देते हैं ताकि एमआर फिल्मर न हो अपने फ्रीजर में एक जमे हुए लाश को खोजने के लिए पीछा करते हुए निर्देश देते हैं कि वह पूरी तरह से एक शिकायत उद्यान खोदता है जहां वे निकोलस शरीर को अपराध बोध में डालते हैं, जिससे किशोर अपने प्रिय की कब्र पर फूल छोड़ता है। अगले दिन दार्शनिक रूप को खाली पाता है, इसलिए वह रिपोर्ट करता है कि यह चमक है। उसका मानना है कि वह केवल उस पर एक शरारत खींच रहा है। उनके ड्राइववे लीसेस्टर पर लिमोसिन उन्हें कहीं और पार्क करने के लिए कहता है क्योंकि मोटर चालक इसे इस तरह से चला सकते हैं जैसे कि खुद को इतनी देर से चिढ़ते हैं कि रात को दार्शनिक और बगीचे के ऊपर शर्मन की गांठ चाहते थे। नौकरों एक कैमरे के साथ वाटर शरारती झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और दूरबीन के साथ निकोलस खिड़की पर चोटियों पर अपने मनोरंजन के लिए वे उसे एक नाइट गाउन में बदलते देखते हैं ताकि वे जब भी करीब जाएं और बतख करें। घर की नौकरानी के स्विच की पेशकश के तुरंत बाद वह बाहर देखती है और निराशाजनक रूप से रोशनी की पेशकश करती है और शर्मन नेता लीसेस्टर के कारण दार्शनिक रूप से अपने कमरे में पीछे हटते हैं और इस युवा मास्टर को लगता है कि वह निकोल को परेशान नहीं करना चाहिए। उसे आपकी आखिरी नौकरी पर हल्का दिल का दौरा पड़ा था। अगले दिन के शुरुआती सप्ताह में आश्चर्यजनक रूप से शायद ही वह एक झाड़ी के पीछे छिपता है जो कि निचल के कमरे के बाहर है। लड़का उसे पकड़ना चाहता है अपने कैमरे के साथ, लेकिन हाउसकीपर पहले से ही तैयार है। जब वह दरवाजा खोलती है, जल्द ही पूल द्वारा निकोल धूप सेंकने पर चलती है, इसलिए वह एक बेहतर दृश्य प्राप्त करने के लिए संपर्क करता है। हालांकि वह ट्रिगर करता है पानी का छिड़काव जो गृहस्वामी को सचेत करता है और गलती से उस किशोर को भगा देता है जो सदमे में पूल में गिर जाता है और लगातार अपनी बाइक की सवारी करते हुए निकोल और उसके कमरे का पीछा करता है कामुक शरीर के लिए। लेकिन वह एक झाड़ी पर ठोकर खाता है जब वह उसे रात के खाने के दौरान देखता है। घर का नौकर अपने युवा मास्टर से पूछता है कि उसने पूरे दिन उसके लिए एक शब्द क्यों नहीं कहा और दार्शनिक रूप से जब्त कर लिया। उस रात बाद में अपनी बाइक पर ठोकर खाने के लिए शरारती लड़का अपने छिपने के स्थान पर वापस आ जाता है। जब वह चुनता है कि उसकी दूरबीन के साथ घर का नौकर अचानक प्रकट होता है कि दूसरा अंक में उसे घूरते हुए पूरी तरह से बेशर्मी से सामना करते हुए निकोल को पकड़ा गया, जो उसे लालच देने वाली महिला सम्मेलन के अंदर आमंत्रित करता है। किशोर उसे सिर्फ घूमने के लिए देखना चाहते हैं, लेकिन उसके आरोपों के बारे में प्रशंसकों को अज्ञानता अप्रत्याशित रूप से निकोल किशोरी को उस दरवाजे को बंद करने का आदेश देता है, जिसे वह उलझन में डाल देता है। जब वह एक सी करता है तो उसने खुद को उत्तेजक तरीके से बंद करना शुरू कर दिया, जबकि उसके नियोक्ता बेटे ने उसे सीढ़ियों से देखा और गृहस्वामी को आमंत्रित किया। उसे बेहद भड़के हुए डीन के साथ छूने के लिए दार्शनिक रूप से भी उसके अंडरवियर को अस्वीकार कर दिया और गर्म शाम के लिए अपने घर के नौकर के बारे में सोचता है क्योंकि वह अनाड़ी रूप से कमरे से बाहर निकलता है और बाद में बाइक चलाता है दोस्त घर और उत्सुकता से उन्हें बताता है। लेकिन अपने घर के नौकर शेरमैन के साथ अविश्वसनीय पूर्व अवधि के लिए उसे सभी तरह से नहीं जाने के लिए शर्मिंदा करता है। लेकिन उसका दोस्त उसे अगले दिन लीसेस्टर के अपने पुराने घर के नौकर के बारे में चिढ़ाता है। निकोल और दार्शनिक चैटिंग और कपड़े धोने के कमरे को पकड़ता है, लेकिन वह घर के नौकर को छोड़ देता है। फिर यह सुनिश्चित करता है कि किशोरी कल रात के बारे में शर्मिंदा न हो और उसे उस रात बाद में आगंतुक को आमंत्रित करे। पैंट वह इस्त्री कर रही है। टेनिस क्लब में उसके पापी इरादों को पूरा करते हुए कोच जैक ट्रेविस हमें छात्रों को अदालत में ले जाता है, जबकि उन्हें लड़कियों के झांकने की चेतावनी देता है। लॉकर रूम फिर से शर्मन ने कोच को तोड़ दिया और हाउसकीपर के साथ घटना के बाद गंभीर रूप से परेशान होने के बारे में दार्शनिक रूप से चिढ़ाते हैं। फिर दोहरी कृपया टेनिस में उनके शरारती हरकतों के बारे में बाउंसर होने के दौरान युवा खिलाड़ियों को देखता है, जब दूसरी अदालत की एक महिला उस रात को गेंद को याद करने वाले दार्शनिक को विचलित करती है, जो उस रात को अपने पिता को स्नान करते हुए देखती है।
मोहक उसे आमंत्रित करता है अपनी पीठ को धोने के लिए, जो किशोरी बाध्य करता है, लेकिन वह बेहद भड़क जाता है और तब निकोल उसे छोड़ देता है और माफी मांगता है, लेकिन उसके बजाय निकोल कुछ अच्छा करने के लिए चुंबन के साथ सोने से इनकार कर दिया। रात को पूरी तरह से घबराहट करना और अगले दिन तुरंत छोड़ देना, कल रात जर्मन के साथ घटनाओं को साझा करना, जबकि उसे पूल से बाहर निकालना। पूर्ण स्वीकार करता है कि उसने महिला को अपनी कोहनी से महसूस किया था, इसलिए उनके दोस्त ने निष्कर्ष निकाला कि निकोल एक हारलोट है जो शर्मन के निर्णयों से प्रभावित है, जो घर के लोगों को, बहुत से लोगों को दूसरों के साथ स्नान करते हुए देख रहा है। फिर खिड़की पर हरे रंग की दस्तक देता है और युवा मास्टर को एक पत्र सौंपता है जिसमें उसने फूलों के बगीचे की स्थापना की। रहस्यमय पत्र ने निकोल के लापता शरीर को वापस करने के लिए $10,000 की फिरौती मांगी। कोई विकल्प नहीं है कि अपने पिता के कार्यालय के अंदर की चमक के साथ किशोरी मिस्टर फिल्मोर से पैसे चोरी करने में संकोच करती है, लेकिन चौफर उन्हें याद दिलाता है कि जब लाशें चलती हैं तो पुलिस क्या सोच सकती है। सुरक्षित रूप से खोलने से पहले उनके कारण चमक को दूर करने के लिए कहता है, लेकिन वैसे भी एक छोटी सोचता है और लीसेस्टर के बाद जल्द ही पैसा खोजने के लिए युवा मास्टर को सावधानी से 2 तिमाहियों में पीछे हट जाता है। एक बहुत ही जीवित निकोल और उसकी उपस्थिति चमक से घबराई हुई उसकी कोठरी आपको उस होटल में लौटने के लिए कहती है जहां वह एक नकली मौत के बाद रह रही है, लेकिन निकल वह यह कहते हुए मना कर देती है कि वह योग्य नहीं है। घर की नौकरानी अपनी सोच के कारण जिस भावनात्मक पीड़ा से गुजर रही है, वह पसंद करती है कि लड़का लीसेस्टर आपकी गर्दन पकड़ लेता है और रिपोर्टर को एक अवैध आप्रवासी के रूप में धमकी देता है और गैरकानूनी तरीके से बहकाने के लिए गिर जाता है। एक नाबालिग जबकि दार्शनिक रूप से पूल में अपना प्रतिबिंब देखता है। उस रात वह अचानक निकोल को बंद कर देता है। उसके बगल में किशोर घबरा जाता है, लेकिन घर का नौकर कुछ निकोल को रोकने के लिए माफी मांगता है। उसका मानना है कि उसने उसे मार डाला और उसकी सच्ची अंतरात्मा की आवाज के बावजूद उसकी धमकियों के तहत उसकी स्थिति के बारे में बताता है कि उसने अविश्वास खो दिया है, इसलिए निकोल स्वयंसेवकों ने खुद को बदल दिया। हालांकि निहत्थे किशोर देखने से इनकार कर दिया। उसके प्रिय को गिरफ्तार करने के बजाय वह उसे अपने पिता के पैसे को एस्टेट से वापस करने में मदद करने के लिए कहता है, जो वास्तव में आत्मसमर्पण करने की साजिश रच रहा है। भावुक भावनाओं को स्वीकार करता है कि वह अपने प्रेमी को याद करता है और गले लगाता है। सर और डांस क्लब निकोल में अगले दिन सुलह और भावों के ब्लैकमेल के बारे में ट्रैविस बनाता है और उन्हें दिखावा करने के लिए कहता है, क्योंकि पुलिस शुरू में टेनिस की शुरुआत में विले चॉफर को डराने गई थी। प्रशिक्षक मना कर देता है, लेकिन निकोल एक पूर्व देखने की पेशकश करता है। उस रात उनके पक्ष में फिल्म थी, जिसके बाद ट्रैविस ने पुलिस के रूप में फिल मॉरिस निवासियों का दौरा किया और भावों के विरोध के बावजूद अंदर ही अंदर घुस गए नकली पुलिस और निशोल हत्या के बारे में लड़खड़ाते हुए चॉपर को निशाना बनाती है। मैं दावा करता हूं कि वह जीवित है और एक गृहस्वामी के रूप में छोड़ने के बाद टक्सन के पास गया। हालांकि ट्रैविस ने अपनी धोखाधड़ी की जांच जारी रखी और सूची के अंदर बहुत खूबसूरत कमरे के साथ वह एक डमी और कोठरी को परेशान करने वाला सूटकेस पाता है और निकोलस क्लोन का एक बैग। विचलित लीसेस्टर को पुलिस ड्रिंक करता है जब टुकड़ी घर वालों को खूनी पोशाक ढूंढती है। जो आरोपी अपनी जांच और ट्रैविस को समाप्त करने के लिए यह एकमात्र टमाटर सॉस का दावा करता है कि वह कुछ भी नहीं कहता है कि उसने कहा कि उसे निकोलस हत्या में प्राथमिक संदिग्ध के रूप में लेबल करता है, जो उसकी मासूमियत को साबित करने के लिए बेताब है। दावा है कि महिला कहीं और है, इसलिए ट्रैविस उसे साबित करने के लिए 2 घंटे देता है कि वह जीवित है, इससे पहले कि धोखाधड़ी अधिकारी भागने के बारे में चेतावनी देता है और उन जमीन पर फेंक देता है। जबकि दार्शनिक द्वारा चकित किया जाता है कैसे धूमधाम से एक चौंका देने वाला लीसेस्टर में नेता के साथ होटल वर्ष को निचोल्स के बारे में रिश्वत देता है। इसलिए पुरुषों को पता चलता है कि वह इसके लिए शो की तरह ही बेटा चाहता था या ट्रैविस। इस बीच दार्शनिक अपने प्रेमी को शर्मन के पॉटिंग शेड को छिपाते हुए लाता है और सर को इस स्थिति के बारे में सूचित करता है, लेकिन निकोल का मानना है कि चमक इतनी दूर भाग जाएगी कि शायद ही उसके दोस्त की कार दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी नहीं कर सकता है। ड्राइव को शेयरमैन पहिया लेता है और सड़क पर अनाड़ी रूप से शो के लिए पहले स्थान पर आता है। बमुश्किल एक यातायात अधिकारी और अन्य वाहनों को समवर्ती रूप से लीसेस्टर एक बर्तन से चुराए गए धन को पुनः प्राप्त करता है। भागने के लिए उसका बैग। जब वह ड्राइववे से बाहर निकलने के बारे में होता है तो वह अपने ट्रक को रास्ते से हटाने के लिए मिस्टर हरे रंग की याचना करता है, लेकिन माली उस पर पीछे की ओर चला जाता है और धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। बस समय में तिकड़ी आती है जब लीसेस्टर दूर गति से निकोल मदद के लिए श्री हरे से पूछता है और उसे अपने ट्रक में जोड़ देता है। अतीत को चौंका देने के रूप में देता है और उसके बाद पीछा करता है। जब बहुत बाद में लीसेस्टर हवाई अड्डे पर आता है और अपनी लड़ाई के लिए दौड़ता है, लेकिन श्री फिल्मोर अपनी यात्रा से कुछ नए व्यवसायी स्कूलों को चौंका देते हैं। देर से आने से पहले और देर से आने के लिए। फिर फिल्टर्स बैग को छीन लेता है और उन्हें अपने पिता के बाकी सामान को प्राप्त करने के लिए कहता है, जबकि चॉपर अपने बैग को टक्कर देने पर जोर देता है। ट्रैविस ने उत्सुकता से लीसेस्टर धोखाधड़ी करने वाले अधिकारी का परिचय देता है और जीवित निकोल को पता चलता है कि एक दूसरे को पता है कि श्री फिल्मोर उन्हें देखता है और भ्रम की स्थिति है, लेकिन जोर देकर कहते हैं कि वे जल्द ही घावों के लिए घर लौटते हैं। घर के सदस्यों के कमरे में किशोरों की परिपक्वता पर टिप्पणी की जाती है तो वह बताती है कि उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे मिस्टर फिल्मोर से अपने अफेयर को हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वह सहमत है और निकोल को रखने का वादा करता है। अपने अवैध संबंध को समाप्त करने के लिए स्पर्श करें और अगले दिन रात के जुनून में उलझे हुए अंतिम क्षण को बिताने के लिए घर की नौकरानी अपने प्रिय को विदाई देती है क्योंकि वह इस मामले को छोड़ देती है। अच्छा, लीसेस्टर आपके ड्राइव करता है क्योंकि वह अपने नियोक्ता से अपने अपराध को छिपाने का अपना काम रखता है। कुछ समय बाद गर्मियों के ब्रेक के समाप्त होने के बाद जब वह मिस फिप्स में टकराता है तो कक्षा में प्रवेश करता है। युवा शिक्षक का दावा है कि लड़का गर्मियों की शुरुआत के बाद से अच्छी तरह से बड़ा हो गया है।
बदले में उसे अपनी सलाह के लिए सोचता है कि वह अपनी उम्र के लिए उपयुक्त महिलाओं की तलाश कर रही है। शरारती टीम का दावा है कि उसके लिए अच्छी तरह से काम किया और झगड़े में सुझाव दिया या रात के खाने के बारे में अधिक चर्चा करने के लिए मिस विप्स ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो उस युवक की हिम्मत से मंत्रमुग्ध हो जाता है, जो आपकी सलाह को बहुत नहीं लेता है। सूचनाओं को चालू करने के लिए इस तरह के और अधिक वीडियो देखने के लिए अच्छी तरह से सदस्यता लें और देखने के लिए ट्रेंड वाह धन्यवाद की मदद करने के लिए एक तरह से छोड़ दें।